हाय गाइस, एमसीसीटी को लेके ऑब्जेक्शन रिड्रेसल दे हैव रिलीज। जो हमने ऑब्जेक्शन रेज किया था, जितने भी स्टूडेंट ने रेज किया था, उसको लेकर के एक फाइनल रिपोर्ट दे हैव रिलीज ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट यस्टरडे। ठीक है, एंड द गुड न्यूज इज आपके अराउंड 20 मार्क्स बढ़ने वाले हैं, 20 मार्क्स से ज़्यादा आपके बढ़ने वाले हैं सीटी के एग्जाम में। तो चलो डिस्कस करते हैं इन डिटेल। पहले तो वीडियो शेयर करो बाकी जनता को भी, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, और आगे का क्या प्रोसेस होगा वो भी डिस्कस करेंगे। और स्कोर वर्सेस परसेंटाइल को लेके मैं आज ही वीडियो पोस्ट कर दूंगा, देख लेना। और कल मैं आ रहा हूँ लाइव, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा कॉलेज वर्सेस परसेंटाइल को लेकर के। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो CDCL के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। सो दे हैव रिलीज दिस नोटिस एमसीसीटी ऑब्जेक्शन रिड्रेसल। ठीक है, तो ये है इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मैंने कंप्लीटली चीज़ों को मार्क करके रखा हुआ है, सारे क्वेश्चंस को। चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। ओके, सो टोटल नंबर, जो टोटल ऑब्जेक्शन थे सेक्शन वाइज, इंग्लिश में 11 थे, 2 यूनिक लगे उनको, और जिसमें से उन्होंने वैलिड यूनिक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन आईडी, मतलब एक क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया हुआ है। ओके, जो उनको यूनिक लगा हुआ है। लॉजिक में टोटल जो ऑब्जेक्शन रेज हुआ था, जो स्टूडेंट लोग ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, वो थे 23। यार इतने तो थे ही नहीं ना, मतलब हमने भी वीडियो बनाया था, आपको बताया था स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हमें लग रहे हैं। उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन उन्होंने हमारे भी एक्सेप्ट नहीं किए हुए। आई डोंट नो व्हाट लॉजिक दे हैव टेकन, उनके हिसाब से राइट है, तो ठीक है। 7 क्वेश्चन उनको यूनिक लगे, जिसमें से एक्सेप्ट हुआ है 5। मैथमेटिक्स के अंदर 20 ऑब्जेक्शन रेज किया था सारे स्टूडेंट ने मिल के, 8 ऑब्जेक्शन यूनिक लगे उनको, जिसमें से 6 एक्सेप्ट हुआ है। तो टोटल रेज हुआ था ऑब्जेक्शन 54 क्वेश्चन, और 17 यूनिक लगे उसमें, जिसमें से 12 एक्सेप्टेड है। अब फाइनल रिपोर्ट देखते हैं। सो फाइनल रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये है आपका मॉर्निंग स्लॉट 1। स्लॉट 1 के अंदर ये किसी स्टूडेंट ने आई थिंक रेज किया था, बट हमने ये वाला आईडी बोला भी नहीं था कि इसको रेज करने की ज़रूरत थी, तो आई डोंट नो, आई मीन सो एनीवेज स्टूडेंट ने कंसर्न रेज किया है, ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है, बट नो चेंज इन आंसर। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने रेज किया हुआ है नो चेंज इन आंसर। और जो हमने बोला था कि ये वाले क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, सबको लेकर के मार्क्स मिले। बट यार यहाँ पे उन्होंने लिखा है 1 मार्क्स शुड बी गिवन, तो मुझे ये 1 मार्क्स समझ में नहीं आया। अपना एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 1 मार्क्स की 2 मार्क्स होना चाहिए ना। तो आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, या आई डोंट नो व्हाट। ठीक है, सो मोस्टली शायद 2 ही मार्क्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है। ओके, सो 1 मार्क शुड बी गिवन टू ऑल कैंडिडेट्स इन दिस सेशन। तो जितने भी लोग हो मॉर्निंग स्लॉट वाले को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप सबको, चाहे आपने मार्क किया है नहीं किया है, इस सब के आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, शुड बी गिवन ऑल कैंडिडेट्स इन दिस सेशन, जितने भी लोग इस सेशन में थे सबको मिलेंगे। ये मॉर्निंग स्लॉट है, और फिर इसके ये और ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका आंसर अपडेट किया है उन्होंने। तो अपडेट किया, इसका मतलब क्या? लेट्स से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन आपने बी मार्क किया था, और जब ये आंसर की आई थी तो उसको स्टूडेंट ने चैलेंज किया। ठीक है, और उसको फिर उन्होंने आंसर को अपडेट कर दिया। मतलब स्टूडेंट के हिसाब से सी ऑप्शन राइट है, बट उनके हिसाब से बी था, उसको चैलेंज किया था, तो वो जिसने वो मार्क किया है सिर्फ उसी को उसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो आंसर उन्होंने अपडेट किया हुआ है, तो लॉग इन करके। तो आंसर की अपडेट का मतलब है कि अगर आपने मार्क किया हुआ है तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो मॉर्निंग स्लॉट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 1 आई थिंक, और उसके बाद 2 3 4 5 इंटू 2, मतलब 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली, और जो आंसर आपने अपडेट किया हुआ है उसके मार्क्स। ठीक है, अब आते हैं इवनिंग में। इवनिंग में 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन, एक आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग मैथमेटिक्स, 2 मैथमेटिक्स 2 रीजनिंग। ओके, एक और हमने मैथ्स का एवरेज वाला क्वेश्चन को रेज किया था, बट उन्होंने बोला है कि नहीं, देयर इज नो एनी चेंज, तो ठीक है, नो इशू। और लॉजिक का एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, तो नो चेंज इन आंसर। तो अपने को 4 and 5 है ना, नहीं 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5, तो 8 मार्क्स यहाँ पे, और जिसके बाद जो आंसर अपडेट किया है वो यहाँ पे है। ओके,
सो मोटा मोटी जो टोटल मैंने निकाला हुआ है स्लॉट 1 में अराउंड 5 to 6 एंड दिस इज वॉट अराउंड 5, तो अराउंड 20 मार्क्स के आसपास आपके बढ़ने चाहिए और काफ़ी फ्लक्चुएशन होने वाला है आपके स्कोर कार्ड में। अब स्कोर कार्ड में परसेंटाइल बहुत लेवल पे जंप करेगा, सो वेट करो। आज मैं ट्राई करता हूँ पोस्ट करने का। स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दोनों लोग को डिसेंट लेवल पे मार्क्स बढ़ने वाले हैं अपने। ओके, सो ये है इनका डिटेल रिपोर्ट। सो जितने लोग थे कि स्लॉट 2 टफ है कंपेयर टू स्लॉट 1, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा एंड आई थिंक बाय दिस मंथ ओनली यू विल गेट योर रिजल्ट। रिजल्ट कब आएगा? आई नो ये क्वेश्चन आएगा कमेंट में, तो भाई मुझे लगता है कि मिड ऑफ मे के आसपास या भाई 20 तारीख के आसपास, 20-21 के आसपास मोटा मोटी, या तो एंड ऑफ मे, बट आना चाहिए मे मंथ में। मे मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। इसके पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है आपको? एक तो कैप के वीडियोस हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, और जिसमें आपको ग्रुप मिलने वाले हैं, आपको नंबर मिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ मैं कल ला रहा हूँ लाइव, तो बाकी की चीज़ें मैं कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कैप राउंड को लेकर के लाइव भी आएंगे, सेशन भी होंगे, अराउंड 8 to 10 सेशन होने वाले हैं आपके, जो कि हम जूम पे करेंगे एंड जितने लोग रजिस्टर करेंगे उनका सेशन होने वाला है। एंड एक नंबर भी आपको मिलेगा जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी आपका रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आपको डेटा दूंगा कल, स्कोर परसेंटाइल वर्सेस कॉलेज, आपको आपका प्रेफरेंस वाला जो कॉलेज है उस पर थोड़ा काम कर लेना है। ओके, कि हाँ ये 8, 10, 15, 20 कॉलेज है जिसमें मैं अपने एडमिशन के बारे में सोच रहा हूँ और यहाँ तक मेरा स्कोर बनेगा ये परसेंटाइल। इनफैक्ट मैं आपको डेटा दे दूंगा, रिजल्ट आने के बाद जब आपको जो परसेंटाइल मिलेगा उसके हिसाब से फिर आपको प्रेफरेंस लेने की ज़रूरत है। सो अगेन वी विल बी गाइडिंग यू फॉर द सेम। अभी के लिए अपना जो स्कोर है वो फ्लक्चुएट काफ़ी होगा, परसेंटाइल फ्लक्चुएट होगा। तो इस साल सीटी सेल ने कंपेयर टू लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपर में गलत देखने को मिले हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। आई डोंट नो व्हाई। एमबीसीडी में अराउंड 60 के आसपास क्वेश्चन है जो चैलेंज किया है बच्चों ने। आप सोचो हर एक सीटी के एग्जाम में देयर इज अ प्रॉब्लम, तो रेज योर कंसर्न, राइट सीटी सेल कि भाई पेपर तो सही से कंडक्ट कर लो, ठीक है। एंड या 2026 एमसीसीटी को लेके वी हैव लॉन्च बैचेस। इन केस इफ यू वांट टू रिपीट, आपका अच्छा पेपर नहीं गया हुआ है, कैजुअली आपने लिख दिया था, तो आपका स्कोर कार्ड जो भी आएगा, आपका जो एडमिट कार्ड आया हुआ है वो आप सबमिट करना। यू विल बी गेटिंग सर्टेन डिस्काउंट दोज हु आर रिपीटिंग सीटी 26, ठीक है। एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु वांट टू स्टार्ट 26 एंड 27 प्रिपरेशन। 27 को लेके S2C बैच एंड मैराथन बैच वी हैव लॉन्च फॉर द ईयर 2026। आज ही मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल वाला, और कल मैं लेके आ रहा हूँ 150 प्लस कॉलेज का डेटा, अराउंड 140 to 150, जहाँ पे हम कैटेगरी वाइज मेजर कॉलेजेस को लेके डिस्कस करेंगे, क्या परसेंटाइल पे कौन सा वाला कॉलेज, और सिटी वाइज भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून ऑन द चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो। ऑल द बेस्ट।